अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व अफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, चंद दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान की मशहूर व मरूफ शख्सियत, अजीम मजहबी स्कॉलर, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जानी पहचानी शख्सियत, मेरी मुराद मरहूम डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन, उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद काफ़ी बातें शुरू हो गई। उनको कत्ल किया गया या उनको वो अपनी मौत खुद मरे, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि जो भी इस दुनिया के अंदर आया उसने दुनिया छोड़कर जाना है। मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अटल फैसला है और कोई भी मौत से नहीं बच सकता। मगर जो टाइटल मैंने आपके सामने रखा उसके अंदर शेख रशीद अहमद का जिक्र किया, जो पाकिस्तान की सियासी मारूफ शख्सियत है। तो आमर लियाकत हुसैन मरहूम ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने बहुत सारी कामयाबियों को समेटा। दुनिया के अंदर रब कायनात रब जल्ला जलालहू ने डॉक्टर साहब को बड़ी इज्जत, बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। मगर इस कायनात आलम के अंदर रहते हुए ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतों के साथ नवाजता है और जिसे चाहता है आजमाइशों के अंदर मुब्तला कर देता है। इस कायनात आलम के अंदर रहते हुए अल्लाह किसी को रिज़्क देकर आजमाता है, किसी को फाके देकर आजमाता है। अल्लाह किसी को तंदुरुस्ती देकर आजमाता है तो किसी को बीमारी देकर आजमाता है। ये आजमाइश है और रब कायनात रब जल्ला जलालहू हर वक्त अपने बंदों से यही तवक्को रखता है कि कौन है मेरे बंदों में से जो हर हाल के अंदर में अल्लाह का शुक्र अदा करे। यानी अगर हालात अच्छे हों तो हर वक्त बंदे के जहन के अंदर बुरे हालात का ख्याल होना चाहिए, और अगर हालात बुरे हों तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे हालात ऐसे क्यों हैं, बल्कि हर वक्त रब कायनात रब जल्ला जलालहू की बारगाह में ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कभी भी मेरा अल्लाह जो वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द की शान का मालिक है वो कभी भी मेरे हालात को बदल सकता है। तो किबला डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन, वो चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर 3 शादियां की। पहली शादी के अंदर उनके 2 बच्चे भी थे और फिर तलाक हो गई। फिर दूसरी शादी की, दूसरी शादी भी नाकाम हो गई। फिर तीसरी शादी की दानिया शाह के साथ। वो दानिया मलक है या दानिया शाह है। तो जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, शेख रशीद सियासी ऐसी शख्सियत है कि जो अक्सर औकात वो कई पेशन गोइयां करते रहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर देख लेना ये हो जाएगा, देख लेना ये हो जाएगा। और हमारे लोग बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी गुफ्तगू को सुनते हैं, इसलिए कि वो साफ गो आदमी है। वो बातें जो भी करता है वो खरी बातें करता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब के हवाले से उन्होंने ये नहीं कि डायरेक्ट इनको कहा, बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर शेख रशीद अहमद साहब ने ये बात की कि इस कायनात आलम के अंदर उनसे सवाल किया गया कि आपने शादी क्यों नहीं की। उसने शादी क्यों नहीं की इस वजाहत में नहीं जाना चाहता, वो उसका अपना फेल है। मगर उसने जो बात की, उसने कहा कि मैंने देखा है कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए कि कई बासलाहियत आदमी औरतों के चक्करों के अंदर आकर औरतों के फसाद और औरतों के जनाब जंजन में आकर जो है वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। यानी औरतों के जो है वो इनके मामलात के अंदर आकर वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो इन्हीं जिस तरह उन्होंने कहा, और उन शख्सियात में से एक डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन है कि जिन्होंने सिर्फ, और उनको कोई परेशानी नहीं थी, अल्लाह ने इज्जत भी दी थी, शोहरत भी दी थी, पूरा जमाना उनको जानता था, ना मालो दौलत की कमी थी। सिर्फ क्या है कि औरतों के बेहेव और औरतों के रवैये की वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर इस दुनिया को छोड़कर गए। लेकिन अब बात यह है कि हमें
کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر رہ کر ایسے کام کرے کہ بندہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے تو مرنے کے بعد لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے جس طرح بھی زندگی گزاری ہے، اللہ رسول کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ رب کائنات ان کی کامل ترین بخشش فرمائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں، اب یہ حقیقت بات ہے کہ یہ جو خواتین کے نظام ہے، چونکہ پہلی شادی ناکام ہوئی، دوسری ناکام ہوئی، تیسری شادی ناکام ہونے کے بعد دل برداشتہ ہو گئے، جو ان کی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی، جو ان کی آڈیو لیک ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میرے بندوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اور فرمایا جو میرے بندے کے عیبوں کو چھپائے گا میں اللہ قیامت کے روز اپنے بندے کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ تو اگر کسی کی کوئی کمی کوتاہی کا پتہ بھی چلے تو پلیز خدا را ایسا ماحول نہ بناؤ کہ کوئی عامر لیاقت کی طرح دل برداشتہ ہو کر، موت تو برحق ہے آنی ہے، اگر یہ نہ ہوتا پھر بھی عامر لیاقت کو موت آنی تھی، مگر اب یہ نام لگ گیا کہ وہ دل برداشتہ ہو کر وہ جناب ان کو اس وجہ سے موت آئی ہے کہ جو زمانے کے اندر ان کی میمز بنی، ان پہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں جو ہے وہ وائرل کی گئی، ان کی ویڈیوز کو وائرل کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے کبھی بھی اگر کسی کی کوئی بات سامنے آئے، کسی کی تصویر، کسی کی ویڈیو، خدا را ایسی حرکت نہ کرو کہ زمانے کے اندر بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ عزت دینے والا اور آزمائش کے اندر مبتلا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کی کامل ترین بخشش فرمائے۔